आपकी जुबानी आपका परिचय जाना जाए तो वो कैसे होगा? मेरी पैदाइश तो यहाँ अंबिकापुर के एक मोहल्ले नवापारा में हुई है जी। और 1961 में हुई नवंबर के महीने में जी। और पिताजी एक मास्टर रहे, माताजी भी एक टीचर रहीं। और अंबिकापुर शहर उस समय जब मेरी पैदाइश हुई तो एकदम छोटा सा शहर था जी। और चूँकि वो नगर निगम क्षेत्र में नहीं था, नगर पालिका नहीं थी, वो ग्राम पंचायत क्षेत्र था, शहर से सटा हुआ जी। और वहाँ पैदाइश हुई। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा जो है वो होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल जो यहाँ शुरुआत हुई थी और पहला स्टूडेंट होने का भी मेरे को वहाँ अवसर मिला जी कि उस इंग्लिश स्कूल में पहली बार वो एडमिशन हुई तो मैं ही फर्स्ट स्टूडेंट था जी। और कुछ 5-7 लोग मिलके उसको शुरुआत हुई थी शहर कुछ लोगों के साथ जी। तो वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई होली क्रॉस में। फिर 8वीं के बाद सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में वहाँ एडमिशन हुआ और वहाँ चूँकि मेरे पिताजी भी वहीं पढ़ाते थे, वहीं प्रिंसिपल थे जी। तो वहाँ से फिर हमने मिडिल स्कूल फिर हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पूरा किया है। और उस बीच में थोड़ा सा खेल की भी रुचि रहती थी तो फुटबॉल मेरा प्रिय खेल था तो फुटबॉल के प्रति भी काफ़ी अच्छा लगाव रहा है और एक जुनून था जी। तो काफ़ी अच्छा फुटबॉल के क्षेत्र में भी मैंने पदार्पण किया था और खेल में ज़्यादा रुचि होने के कारण थोड़ा पढ़ाई की ओर मन थोड़ा कम लगता था जी। लेकिन फिर भी खेल के साथ साथ मैंने पढ़ाई जारी रखा और हायर सेकेंडरी उस समय चूँकि 11वीं तक का स्कूल होता था वहाँ के बाद फिर मैंने वो इंजीनियरिंग की ओर ध्यान किया जी। और रायगढ़ पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मैंने जी। और वो उसी बीच में लगातार कई चीज़ें होती थी। कॉलेज में जब आ गए पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो हमारे जो फ्रेंड सर्किल थे यहाँ भी पॉलिटिक्स में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे जी। वो यहाँ भी इलेक्शन लड़ते थे। उस समय कॉलेज इलेक्शंस होते थे तो एक थोड़ी सी पता नहीं रुचि भी आई तो रायगढ़ पॉलिटेक्निक में भी मैंने वहाँ एक सचिव का चुनाव लड़ा था जी। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक रुझान मुझे लगता है कि वहीं से थोड़ी आई थी। फिर उसके बाद पढ़ के आने के बाद थोड़ी सी स्थिति पारिवारिक रूप से जैसा मैं बताऊं कि हम लोग 4 भाई हुए जी। 2 बहनें हुई और उनकी भी पढ़ाई यहीं स्कूलों में होली क्रॉस में और सेंट जेवियर्स और होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में हुई जी। और 4 भाइयों में मेरा छोटा भाई भी आज यहीं अंबिकापुर में ही है टीचरशिप की जॉब में जी। उससे छोटा वाला भाई जो है इंजीनियर है यहीं अंबिकापुर में ही आकाशवाणी में जी। और एक सबसे छोटा भाई था वो कोऑपरेटिव बैंक में है जी। और बहनों में मेरी दोनों बहनें एक प्रोफेसर हैं जिनकी शादी हो गई है जी। और दामाद भी अभी हाई कोर्ट में है जी। और छोटी बहन थी वो डॉक्टर हुई और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं जी। तो एक हमारे 4 भाई 2 बहनों का एक परिवार रहा, माता जी रही। लेकिन पढ़ाई के बाद जैसे ही मैं यहाँ आया तो कुछ समय बाद 87 में पिताजी की डेथ हो गई जी। और उस समय थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड था। जी। शादियाँ भी नहीं हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे जी। और उनको पढ़ाना, संभालना, देखना, सब चीज़ करना जी। वो समय काफ़ी भारी था। लेकिन वो समय भी गुजरा। मेरी शादी एक्चुअल में पिताजी के गुजर जाने के बाद 90 में मेरी शादी हुई और शादी मेरा ससुराल यहाँ जसपुर के बगल में कुनपुरी है वहाँ से शादी हुई और अभी मेरे 3 बच्चे हैं। 2 बड़ी बच्चियां हैं जो जुड़वा हुए हैं और उसके बाद एक छोटा बेटा है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बच्ची है और बेटा भी अभी तैयारी कर रहा है कुछ एग्जाम्स वगैरह की, अपनी पढ़ाई की ओर ही है। तो ये छोटा परिवार है और अभी सभी भाई बहन भी हम अपने अपने जितने भाई थे, बहू हैं, उनके बच्चे हैं, सब अपने अपने जगह पे कुछ पुराने घर पे हैं, कुछ नए घर पे हैं। तो ऐसे सब अपना सेटल हो गए हैं। लेकिन बस सबसे मिलना जुलना पारिवारिक रूप से होता रहता है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में आ गए तो ऐसा एक बैकग्राउंड रहा। फिर थोड़ा सा दोस्त यार शहर से आना जाना लगाओ, काफ़ी अच्छी हम लोगों की फ्रेंड सर्किल थी फुटबॉल की, खेलने के कारण पूरी टीम थी फुटबॉल की। तो बहुत अच्छा मतलब हम लोगों का यहाँ अंबिकापुर शहर में एक अपने लोगों के साथ टीम वर्क के रूप में, फुटबॉल के रूप में, खेल के क्षेत्र में
और पढ़ाई और इस तरह से उसके बाद फिर थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में आना हो गया। जी। तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से ये परिवार का और मेरा ये परिचय है।